Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is simplification. Simplification means किसी चीज़ को simplify करना. इसको हम 3 points में समझेंगे. First point है simplification is reducing the expression, fraction, problem in a simple form. Means simplification किसी भी expression को, fraction को और mathematical problem को simple form में दिखाता है. Second point, in mathematics sometimes you get complicated sums and long calculation which is very common in fraction question. Simplification in math has a resolution for you. Means mathematics में हम बहुत सारे complicated sums, long calculation का सामना करते हैं, जो कि simplification इन सब का एक resolution है. Third point है the simplest term to write answers as simple as possible. Simplest term means मतलब हम किसी भी आंसर को जितना हो सके स्मॉलेस्ट और सिंपल फॉर्म में बना. किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के कई तरीके होते हैं. मैंने कुछ टाइप्स लिए हैं, जिसमें से टाइप 1 है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. Reducing fraction by dividing the numerator and denominator by their greatest common divisor यानी GCD. इसमें यानी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड किया जाता है. अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है? किसी भी दो नंबर्स के फैक्टर में लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है उसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलते हैं. इसका कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम समझेंगे अभी. फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका 8/32. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले हम इन दोनों का फैक्टर लेंगे. ठीक है, फैक्टर ऑफ 8 क्या होगा? 1, 2, 4 एंड 8. ऐसी सेम अब हमें 32 का भी फैक्टर लेना है. तो फैक्टर ऑफ 32 क्या होगा? 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32. फिर अब इन दोनों में देखना है हमें GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा. तो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 8 दिख रहा है. 8 है इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. तो हमें अब क्वेश्चन में ऊपर और नीचे दोनों 8 से डिवाइड कर देना है. ओके, तो आएगा 1/4 डिवाइड करने के बाद. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 66/93. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो जैसे हमने ऊपर वाले में करा वैसे ही हमें सेम नीचे वाले में इन दोनों का फैक्टर लेना है. ओके, तो फैक्टर लेते हैं. फैक्टर ऑफ 66 क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 एंड लास्ट 66. अब ऐसी सेम हमें 93 का भी फैक्टर लेना है. तो फैक्टर ऑफ 93 क्या होगा? 1, 3, 31 एंड 93. ठीक है, अब हमें देखना है इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, जो कि हमें दिख रहा है 3 है. ठीक है, 3 है. अब हमें सेम ऐसी ऊपर और नीचे दोनों 3 से डिवाइड कर देना है. तो क्या होगा? 22/31 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा. सेकेंड टाइप है बेस्ड ऑन परसेंटेज. द परसेंटेज प्रॉब्लम आर द बेसिक methodology in the numerical ability section. Percentage problem are the easily understood with few concept. Means परसेंटेज प्रॉब्लम जो कि है न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आता है. ठीक है, परसेंटेज प्रॉब्लम को हम फ्यू कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा जा सकता है. परसेंटेज प्रॉब्लम जो भी होती है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसका हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. जैसे कि
प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक्स में, डेवलपमेंट रेट में, एक्सेट्रा बहुत जगह यूज़ होता है। इसको हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स द्वारा समझेंगे। सो इसका एग्जांपल नंबर 1 है 14% ऑफ 250। पूछा है कि 14% ऑफ 250 क्या होगा। तो कोई भी चीज़ देखिए अपने में 100% होती है, तो हमें इसको निकालना कैसे, 14/100 इंटू 250 जितने का निकालना होता है। ओके, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 गया तो बचा 14 इंटू 25/10। अब देखिए इसको जितना हो सके उतना हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो 14 इंटू 5/2। तो अब इसको 2 7 ज़ा 14, 7 इंटू 5 आया 35, जो कि हमारा आंसर है। तो 250 का 14% कितना होगा, 35। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 64.5% ऑफ 800 प्लस 36.4 क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो ऐसी सबसे पहले हम इतने का निकालते हैं। ओके, 64.5/100 इंटू 800। अब ये इन दोनों से ये दोनों गया तो कितना आया, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 516। ठीक है, 516। फिर लास्ट में जो हमारा ये बचा है इसको हमें प्लस कर देना, इसमें 36.4। तो ये आएगा 552.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, टाइप 3 है बेस्ड ऑन अलजेब्राइक फॉर्मूला। In each of these questions, there is a related algebraic expression. These type of question, we know the algebraic formulas, then we simplify the questions. Means इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अलजेब्राइक फार्मूला पता होने चाहिए, जिससे हम आसानी से इन टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ अलजेब्राइक फार्मूले लिखे हैं जिसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम ऐसी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ऐसी क्यूब का, ऐसी फोर्थ पावर का, सेम सबका होता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें अलजेब्राइक फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब इसमें पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए हमें अभी अलजेब्राइक फार्मूला पता है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये है, जैसा कि हमें देखने से पता लग रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, जो कि होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हमें इसको फॉर्मूले में रखना है, 66 प्लस 34 इंटू 66 माइनस 34। अब ये आएगा 100 इंटू 32, जो कि हो जाएगा 3200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे हमें अब नेक्स्ट एग्जांपल लेना है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा ये, जैसे देखने से पता लग रहा है ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ये हो जाएगा इसका आंसर। टाइप 4 इज़ बेस्ड ऑन बॉडी मास। ये क्वेश्चन जो होते हैं बॉडी मास पे बेस्ड होते हैं। ओके,
Simplification is one of the basic technique to solve the given complex expression into a simpler form. Means सिंप्लीफिकेशन एक बेसिक टेक्निक है जो कि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो भी होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में दिखाना। बॉडो मास का यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं, अर्थमेटिक्स में और भी बहुत जगह करते हैं। अब देखते हैं बॉडो मास का फुल फॉर्म क्या होता है। B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीज़न, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन, S मीन्स सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे छोटा ब्रैकेट, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट। तो ये 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट से रिलेटेड कोई आया तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। ओके, अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो इसका फर्स्ट एग्जांपल है 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12 फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बॉडो मास रूल के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर उसके आगे के प्रोसेस को करना होता है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के नंबर्स को सॉल्व करेंगे, फिर आगे का। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, आएगा 1800 डिवाइडेड बाय 10, ब्रैकेट के अंदर आएगा 12 माइनस 6 में से 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 24 माइनस 12 तो 12 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। देन 1800 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 10, 6 प्लस 12 आएगा 18 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो 1800 डिवाइडेड 10 इंटू 18 180 हो जाएगा। अब हमें 1800 में से 180 को डिवाइड करना है जो कि 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइन। अब इसका हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है, 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 माइनस 10 क्या होगा पूछा, आंसर क्या होगा। इसे सिंपल, इसे अब हम बॉडो मास के अकॉर्डिंग करना है हमें। तो सबसे पहले हम बॉडो मास में क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम डिवाइड 40 प्लस 20 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इंटू 7 माइनस 10। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7 इंटू 4 28। अब हमें प्लस करना है, तो यह आ जाएगा 40 प्लस 28 68 हो जाएगा, 68 माइनस 10 आ जाएगा आंसर 58। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. So our next topic is LCM and SCF.